हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शाहिद मेमन और आज फाइनली हम अपना पहला पे आउट रिक्वेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो कल की वीडियो थी उसमें मैंने केवाईसी वेरिफिकेशन किया, जो कि ये वाली वीडियो थी, ये आप देख सकते हो, है ना। ये मैंने आज पोस्ट कर दिया है। ठीक है, अब आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एक दिन बाद आने वाली है। इसमें मैं पे आउट रिक्वेस्ट भी करूंगा एंड देन कितनी देर में पे आउट आता है वो भी शो करूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं डैशबोर्ड में। अब मैंने मेल चेक किया आज, लेकिन मुझे पूरे दिन भर में कोई मेल तो नहीं आया मेरा केवाईसी एक्सेप्ट हुआ है या नहीं। बट जब मैं आज अपनी क्लेम फंडिंग की वेबसाइट पे आया एंड मैं अपने डैशबोर्ड में गया एंड देन यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल चेक कर रहा था। जब मैं यहाँ प्रोफाइल में क्लिक करता हूँ एंड देन सेटिंग्स में क्लिक करता हूँ तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरा केवाईसी अप्रूव्ड शो कर रहा है। ठीक है, अब आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, तो लेट्स चेक। चेक कैसे करेंगे? पे आउट विड्रॉल रिक्वेस्ट मार के चेक करेंगे। अगर केवाईसी नहीं हुआ होगा तो ऑटोमेटिक वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले विड्रॉल में क्लिक करेंगे। ठीक है, अब विड्रॉल में क्लिक करने के बाद व्हाट डू वी सी, यहाँ पे वॉलेट्स का ऑप्शन आ रहा है, इसमें क्लिक करेंगे एंड देन वी ऑलरेडी हैव आवर वॉलेट एड्रेस सेव्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ही बस एक बार कंफर्म कर लेंगे। शुरू के 3 डिजिट है TD7, तो यहाँ पे अपना एक बार फिर से मैं वॉलेट में जाता हूँ। ठीक है, बाइनेंस में, एंड देन आफ्टर क्लिकिंग ऑन डिपॉजिट क्रिप्टो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कॉइन करेंगे। सिलेक्ट कॉइन में कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, जो कि है USDT। ठीक है, सिलेक्ट नेटवर्क बोल रहा है तो कौन से नेटवर्क से लेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, TRC20 लिखा हुआ है ना। हम भी यहाँ पे TRC20 सर्च करेंगे तो ये मिल गया अपने को TRX करके ट्रॉन। ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे, नेटवर्क सिलेक्ट हो गया। अब ये एड्रेस आ गया। ठीक है, ये एड्रेस देखो क्या है, TD7 शुरू में है, यहाँ पे भी TD7 शुरू में था। ठीक है, अब लास्ट में चेक कर लेते हैं तो लास्ट में क्या है। अब देखो, शुरू में TD7 है, ठीक है, और लास्ट में क्या है, Y9F। ठीक है, तो यहाँ पे भी चेक कर लेंगे तो Y9F। ठीक है, वॉलेट एड्रेस सही है। अब विड्रॉल अमाउंट डालना है तो विड्रॉल अमाउंट कितना डालेंगे, $358। ठीक है, अवेलेबल दिखा रहा है अपने को 358.98, हम डालेंगे $358। विड्रॉ में क्लिक करेंगे एंड देन कंफर्म में क्लिक करेंगे। अभी टाइमिंग देख लेते हैं सबसे पहले, कंफर्म में क्लिक करने से पहले। तो आज है 17 अक्टूबर और अभी टाइम हो रहा है 7:23, मतलब 7:23 हो रहा है। अब यहाँ पे कंफर्म में मैं क्लिक करता हूँ एंड लेट्स सी अब एक्सेप्ट होता है या नहीं। ओके, तो ये यहाँ पे 7 बज के ये, तो यहाँ पे अभी रिक्वेस्ट आ चुका है। यहाँ पे डेट एंड टाइम, अब वो जिस टाइम जोन के हिसाब से उस टाइम जोन के हिसाब से शो कर रहा है, बट हमारे हिसाब से यहाँ पे अभी 7:23 होना चाहिए। ठीक है, IST इंडियन टाइम के हिसाब से 7:23 को मैं अभी रिक्वेस्ट मार रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे ये नीचे वाला क्या है, तो ये नीचे वाला जो मेरा पहले का बैलेंस था वो इन्होंने विड्रॉल बैलेंस में अलग किया है। मतलब ठीक है, मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, पहले यहाँ पे क्या दिखा रहा था, 30,512 दिखा रहा था। अब क्या हो गया है, यहां से हटके वो विड्रॉल बैलेंस में चले गए, मतलब विड्रॉवेबल बैलेंस जितना है मेरा वहां चले गया था। तो ये वो वाला पेड था। अभी हमने रिक्वेस्ट कर दिया इसलिए यहाँ पे भी कुछ अवेलेबल बैलेंस नहीं है। यहाँ पे पेंडिंग बैलेंस में देखेंगे तो $358 का पेंडिंग बैलेंस अब शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिसीव पेमेंट्स इन योर अकाउंट विद इन 12 आवर्स यूजिंग अ क्रिप्टो वॉलेट। ठीक है, तो लेट्स सी 12 आवर्स के हिसाब से मुझे सुबह 7:23 के पहले अपना विड्रॉल आ जाना चाहिए, मतलब मॉर्निंग के 7:23 के पहले पहले मेरा विड्रॉल आ जाना चाहिए। बट लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक्स। ठीक है, जो भी होगा मैं ट्रांसपेरेंटली बताऊंगा ही। मैं अपनी मेल भी चेक कर लेता हूँ, मेल में कुछ आया क्या। तो सी यहाँ पे क्लेम फंडिंग का भी एक नया मेल आया हुआ है, जहाँ पे हमने अपना पोर्टफोलियो विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल दिया है। ठीक है, तो इसने वही बोला है कि आपका रिक्वेस्ट डल चुका है $358 का, बस वही बता रहे, कब तक आएगा वो अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। तो लेट्स सी, वेट करते। तो गाइस फाइनली द वेट इज ओवर, मुझे मेरा पे आउट क्लेम फंडिंग से मिल चुका है $358 का। ये मेरा पहला पे आउट है एंड ये मुझे कितनी देर में मिला, लेट्स चेक इट। तो कल मैंने क्लेम फंडिंग का पे आउट रिक्वेस्ट मारा था, जो कि अक्टूबर 17 डेट थी और टाइम था 7:23 PM। ये आप देख सकते हो, है ना। कल जब मैंने रिक्वेस्ट डाली थी तब मुझे ये मेल आई थी कि शायद पोर्टफोलियो विड्रॉल रिक्वेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, यहाँ पे डेट आप ऊपर देख सकते हो, अक्टूबर 17, 7:23 में ये मैंने रिक्वेस्ट डाली थी। ठीक है, अब उसके बाद आज 6:52 में, मतलब 6:52, 18 अक्टूबर, है ना, करेक्ट एक दिन बाद, ऑलमोस्ट 24 आवर्स होने में आप मान के चल लो कि 1 घंटे बचे थे, मतलब 23 आवर्स लगे मुझे पे आउट मिलने में, है ना। मुझे ये मेल आती है 6:52 को कि शायद आपका पोर्टफोलियो विड्रॉवल रिक्वेस्ट कंफर्म हो चुका है। ठीक है, आई वेंट टू माय बाइनेंस वॉलेट
देन आई चेक, तो ये यहाँ पे पहले $307 समथिंग था, है ना, अब वो $666 हो चुका है। तो मैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में गया कंफर्म करने के लिए एंड मैंने चेक किया, तो यहाँ पे 18 अक्टूबर को 6:53 में मुझे एक पे आउट रिसीव हुआ था, ठीक है। तो ये मेरा पे आउट तो आ गया। अब इसमें लगभग 23 आवर्स लगे, ठीक है। मैंने जब प्रॉफर्म से पूछा कि इतना टाइम क्यों लगा, तो उनका बोलना ये था कि वीकेंड का टाइम है इसलिए हो सकता है आपको इतना टाइम लगा है, वरना इनका पे आउट जल्दी मिल जाता है, 4 to 24 आवर्स के अंदर अंदर मिल ही जाता है। एंड इनका एवरेज पे आउट टाइम है 12 आवर्स, ठीक है। तो 12 आवर्स के आसपास मिल ही जाता है। अब हो सकता है आज मेरा वीकेंड था इसलिए मुझे लेट हुआ हो, है ना। तो नेक्स्ट पे आउट जब हम करेंगे तो कोशिश करेंगे कि वीकेंड में ना करें एंड वीकडेज में करें, ताकि हमें एक्चुअल पता चले कि पे आउट मिलने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो ये मेरा पहला पे आउट था ऑब्वियसली। एंड क्लेम फंडिंग से मैंने $358, जो कि 1% मेरा एम था, जो कि आज से 20 दिन पहले मैंने बनाया था अपना एम कि भाई मुझे बस 1% अपने अकाउंट का विड्रॉ करना है। आज मैंने ऑलमोस्ट 1.1% कुछ विड्रॉ किया है। आज उस बात को 20 डेज हो चुके हैं, मैंने अपना गोल क्लियर रखा था, उस पर मैंने फॉलो किया, ठीक है। अब एक चीज, मैंने दूसरे कोई भी प्रॉफर्म्स आज तक पास नहीं किए हैं। दिस इज माई फर्स्ट प्रॉफर्म जिससे मेरी उम्मीद खुद कम थी पास करने की। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं क्लेम फंडिंग आप ज्यादा सुने नहीं है ना। हम खुद जब सीएफडी स्पेस में देखते हैं तो हमारे पास और बहुत सारी प्रॉफर्म्स का नाम ऊपर आता है, ठीक है। फंडिंग पिप्स हो गया, ब्लूबेरी हो गया, इंस्टेंट फंडिंग हो गया, क्वांटिकल हो गया, बहुत सारी फर्म्स है, ठीक है। उनका नाम हमारे दिमाग में पहले आता है। मेरे पास उन सबके अकाउंट्स थे, ऑलमोस्ट सबके। मेरे पास फंडिंग पिप्स का था, मेरे पास ब्लूबेरी का था, मेरे पास इंस्टेंट फंडिंग का था, मेरे पास क्वांटिकल का था। अब इन चारों के अकाउंट्स मेरे पास थे एंड इन चारों के अकाउंट्स मैंने कहीं ना कहीं ब्रीच किए हैं, चाहे वो 5K का अकाउंट हो चाहे कोई और अकाउंट हो, मैंने इन सब के अकाउंट ब्रीच किए हैं। एंड मैंने आज तक 5% के ऊपर कोई भी अकाउंट में प्रॉफिट नहीं बनाया है। इवन इन फेस वन पास करने की तो बात दूर की, मैंने 5% भी रीच नहीं किया। तो क्लेम फंडिंग मेरा पहला ऐसा प्रॉफर्म था जिसमें मैंने 5% की क्या, जिसमें 5% क्या, मैंने 7% रीच किया, उसके बाद 1% का मास्टर्स अकाउंट में प्रॉफिट बनाया एंड देन विड्रॉ किया। अब इसमें सबसे मेन रीजन क्या था, पर्सनली जो मुझे लगा मैं वो बताता हूँ। अभी जितने भी सीएफडी प्रॉफर्म्स थे ना, उसमें मैं बहुत सारे अलग अलग एसेट्स में ट्रेड करता था। कभी फॉरेक्स में कर लिया, कभी गोल्ड में कर लिया, कभी क्रिप्टो में कर लिया, कभी यूएस ऑयल में कर लिया, ठीक है। अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इन सब में सेटअप ढूंढने के कारण मैं बहुत ज्यादा ट्रेड करता था, विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि मेरा अकाउंट ब्रीच हुआ। आपको अकाउंट पास करना है तो आपको ज्यादा ट्रेड्स लेने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत कम ट्रेड्स लेने हैं। मैंने पिछला अकाउंट जो था वो मैक्स 20 ट्रेड्स में पास किया है, ठीक है। मैक्स 20 ट्रेड, उसमें मैं बाय एंड सेल दोनों को कंसीडर कर रहा हूँ। अब मान के चलो कि 10 से 12 ट्रेड में पास हुआ है अकाउंट, एंड बस एक ही चीज ट्रेड की है, वो है बिटकॉइन, ठीक है। 2 ट्रेड बस इथेरियम के लिए, बाकी सब ट्रेड बिटकॉइन में लिए। इससे फायदा ये होता है, आप जब एक ही चीज को बार बार ट्रेड करते हो तो आप उसका मूवमेंट समझना चालू कर देते हो, आप उसका मूवमेंट कैच करना चालू कर देते हो, विच इज वॉट आई फेल्ट आफ्टर टेकिंग द पे आउट। पे आउट लेने से पहले तो मुझे ये सब चीज नोटिस नहीं हो रही थी, बट जब मैंने पे आउट ले लिया फाइनली, जब मेरे पास पे आउट आ गया एंड मैं सोचने बैठा कि यार ये अकाउंट पास कैसे हो गया, इससे तो मेरी सबसे कम उम्मीद थी, इसमें तो मैं सबसे कम ट्रेड लेता था, तब समझ में आया कि भाई यही रीजन था मेरा अकाउंट पास होने का। क्यों? क्योंकि मैं लगभग ट्रेड सब में सेम लेता था, फंडिंग पेप्स, ब्लूबेरी, इंस्टेंट फंडिंग, क्वांटिकल, सब में सेम ट्रेड लेता था। लॉस हुआ तो सब में एक साथ हो जाता था, है ना। अब इसमें क्या करता था, इसमें बस बिटकॉइन में लेता था, तो होता क्या था, 2-3 दिन सेटअप ना बने फिर उसके बाद एक सेटअप बनता था तो फिर लेता था इसमें, 2-3 दिन जब तक नहीं बनता था तब तक कुछ नहीं लेता था। तो इसमें कम ट्रेड लेने के कारण और एक ही एसेट में ट्रेड करने के कारण मेरा अकाउंट पास हो गया। अब ये जो स्ट्रेटेजी है इसको मैं अपने सीएफडी अकाउंट में फॉलो करूंगा एंड आने वाले 20 दिन, आई एम टेलिंग यू, आज 18 तारीख है, 18 से 28 अक्टूबर 10 दिन हो गए एंड देन 28 अक्टूबर से 8 नवंबर 10 दिन हो गए। 8 नवंबर के आसपास मेरे पास फंडिंग पेप्स एंड ब्लूबेरी दोनों के 10 के अकाउंट की फंडिंग होगी। इवन ये फंडिंग नहीं होगी तो एटलीस्ट मैं फेज 2 में पहुंच जाऊंगा। मेरा गोल इतना है, ठीक है। या तो दोनों पास करना है या तो दोनों में से एक पास करना है, बट फॉलोइंग वन रूल दैट आई ट्रेड इन द मिनिमम एसेट्स पॉसिबल, विच इज बिटकॉइन या फिर गोल्ड। ऐसा 1-2 का ही कॉम्बो बनाऊंगा जिसमें बस ट्रेड करूंगा, बाकी हर चीज में मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है।
and will keep my trades as low as possible. This is my goal for October ending and November starting. ठीक है, तो चलिए इतना ही है आज की वीडियो के लिए, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं. एंड थैंक यू सो मच क्लेन फंडिंग की टीम को. इफ एनीवन फ्रॉम द टीम इज वाचिंग दिस, I really appreciate that they gave the payout on time without me facing any issues. I just sent them one text asking that I still haven't received my payout. It's been 22 hours already. The reply I got was, maybe it's because of the weekend, but be assured that you will get your payout without any issue. And actually, I got my payout without any issue. Also, the max timing they said, which was 24 hours, I got 1 hour before. So I got my payout in around 23 hours. Next time, I'll request my payout in weekdays so that I'll know the exact timing how much it takes to get a payout from Klein Funding. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे वीक डे में रिक्वेस्ट करने का, एंड विल सी कि पे आउट कब तक मिलता है. ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय. कुछ भी डाउट हो कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, या फिर इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके डीएम कर देना, मैं वहां भी जवाब दे दूंगा. ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय. ट्रेड सेफली गाइस, बाय.